का। तो आज की हम बात करें तो जो मार्केट है वो 2-3 चीजों की मार्केट है। देखिए, हाँ, टाटा ने डेलिबरेटली 2-3 सेगमेंट चूज किए हुए हैं जहाँ पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। वन इज टर्म इंश्योरेंस, जो कि प्योर प्रोटेक्शन होता है। सेकंड, गारंटीड प्लान्स। गारंटीड प्लान में क्या होता है कि आपको पहले दिन से पता है आपने 100 रुपए की पॉलिसी ली है तो आपको मेच्योरिटी पे 200 रुपए मिलेंगे। तो वो 200 रुपए ना 201 होंगे ना 199 होंगे। तो वहां पे क्या होता है, आप भी रिलैक्स है कि आपने जो कस्टमर को बोला है आपकी कमिटमेंट भी पूरी होगी। कस्टमर को भी पता है जी मैंने जो प्लान कर रखा है, अगर मैंने किसी प्लानिंग या किसी गोल के हिसाब से ये अपनी पॉलिसी ली है तो मुझे उस टाइम पे इतने पैसे यहाँ से मिल जाएंगे। आप बताइए, और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है? सलीम जी, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। और कोई आज के डेट में मार्केट में ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको ये बता दे कि आपको मैं 20 साल के बाद इतने पैसे दूंगा। हर कोई अप्रोक्सीमेट बताता है कि नहीं ऐसा? थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लीजिए ना बीच बीच में। ठीक है, तो देखिए, हम म्यूचुअल फंड की बात कर लें, इक्विटी की बात कर लें, एनपीएस की बात कर लें, तो ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इक्विटी बेस्ड हैं। इक्विटी में आपको पता है हमेशा कि वो पास्ट परफॉर्मेंस बता के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं कि ये हमारी पास्ट परफॉर्मेंस ये रही है तो हम आगे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रख सकते हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अब पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना कितना रिस्की हो सकता है वो आपको ही मालूम है। विराट कोहली ने 33 सेंचुरी मार दी थी और अब ये 34वीं सेंचुरी मारने में 3 साल लगा दिए, यहाँ तक कि उसको ड्रॉप करने की बात भी शुरू हो गई थी टीम से। तो पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। मानते हैं आप लोग ये? हाँ ठीक है, उसने पास्ट में अच्छा खेला, अच्छा काम किया तो उसको आता है, वो कभी भी बाउंस बैक कर सकता है, नो डाउट। पर क्या आप अपना फ्यूचर आप स्पेकुलेटिव रख सकते हो? मतलब आपने अगर अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हो तो वहां आप कैसा प्रोडक्ट चाहोगे? जहाँ पे आपको पता है कि आपने बच्चों की एजुकेशन या बच्चे की मैरिज के लिए कुछ पैसा प्लान किया है, आपने बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान किया है, हायर एजुकेशन के लिए आपको पता है आपको उसको मेडिकल इंजीनियरिंग कहीं भी एडमिशन कराना है हायर एजुकेशन में, आपको इतना पैसा चाहिए होगा उस टाइम पे। तो आप उस पैसे में कोई छेड़छाड़ कर सकते हो क्या? कोई ऐसा प्लान ले सकते हो जहाँ पे कोई डाउट रह जाए आपको कि भाई ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा? आपने बच्चे को बोला बच्चे तू अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे नंबर लेके आ, तेरा एडमिशन होगा, मैं तेरे को वहाँ एडमिशन कराऊंगा। बच्चा तो अच्छे नंबर लेके आ गया, पर आपने जो प्लानिंग करा की थी उस टाइम पे मार्केट घुस गई इक्विटी में, और आपने जो एक्सपेक्ट किया होता कि जी मुझे 20 लाख 30 लाख रुपए मिलेंगे और वो रह गए 15 लाख रुपए उस टाइम, तो आप उस टाइम मार्केट से एग्जिट कर नहीं पाओगे। तो आप बच्चे को बोल पाओगे कि जी तूने तो अपना काम कर दिया, मैं अपना काम नहीं कर पाया? तो ऐसे टाइम के लिए हम जो अपने प्रोडक्ट्स पिच करते हैं वो हम एकदम गारंटीड वाले प्लान पिच करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि आपको पहले दिन से मालूम है कि मुझे एक सेट टाइम पे इतना गारंटीड अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे किसी को कोई डाउट अभी तक, कोई क्वेश्चन किसी का? हम अभी प्रोडक्ट्स पे आ रहे हैं, अभी मैं आपको बेस बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो पहली चीज तो ये कि हम गारंटी में डील करते हैं, फिर दूसरी चीज हम प्योर प्रोटेक्शन कवर में डील करते हैं जो कि सबसे मुश्किल प्रोडक्ट होता है। भावना मैडम आप अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर लो, थैंक यू। तो तो देखिए, प्रोटेक्शन प्लान्स क्या होते हैं, आप लोग गाड़ी के इंश्योरेंस कराते होंगे, मेडिक्लेम कराते होंगे, तो उसमें क्या होता है उस इंश्योरेंस में कि अगर जिस इंसिडेंट को आपने कवर किया है वो इंसिडेंट हो जाता है आपके साथ तो आपको क्लेम मिल जाता है, यही होता है ना?
तो जो टर्म पॉलिसी है, जो प्रोटेक्शन प्लान है, आइडली तो इंश्योरेंस यही होता है कि आपने किसी इवेंट को इंश्योर किया है कि वो इवेंट अगर हो जाता है तो उसके बदले में जो उससे नुकसान होता है वो उसकी भरपाई हो जाए। आइडली दैट इज द लेमन डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। तो ये जो कवरेज है, हम इसको करते हैं कवर, तो हमारे लाइफ इंश्योरेंस में इसको हम बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस बेसिकली इसी तरह कवर करता है कि आपने डेथ को कवर किया है, डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को या आपके नॉमिनी को हम एक फिक्स अमाउंट जितना भी समय छोड़ उन्होंने लिया वो दे देंगे। क्लियर है? ये होते हैं प्रोटेक्शन प्लान। तीसरा एक सेगमेंट है रिटायरमेंट का सेगमेंट। आप अगर देखेंगे या अपने आसपास भी अगर आप अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में, अपने नेबरहुड में भी देखेंगे और फील करेंगे तो आपको पता चलेगा आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों का, आई कैन से मोर देन 70% लोगों का जो बुढ़ापा है वो सिक्योर नहीं है, वो डिपेंडेंट है अपने बच्चों के ऊपर। और तो और 2004 के बाद से गवर्नमेंट ने भी पेंशन देनी बंद कर दी है। वहीं से ये एनपीएस का जन्म हुआ था कि आप खुद कंट्रीब्यूट करिए अपने फ्यूचर के लिए और खुद उसको मैनेज करिए। यही होता है ना। तो हमारे पास जो पेंशन का प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत सूट करेगा, बिकॉज वो एनपीएस टू एन्युटी, क्योंकि एनपीएस से आपको 60% जो आपका पैसा है उसकी एन्युटी बनानी होती है, 40% आप कम्यूट कर सकते हो। तो वो जो एन्युटी बनाते हैं वो सबसे अच्छा एन्युटी का रेट हम ही देते हैं, मार्केट लीडर है हम उसमें। तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, बिकॉज आप लोग एनपीएस इतने टाइम से बेच रहे हो तो आपके पास एनपीएस वाले बहुत कस्टमर होंगे, तो उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो एन्युटी वाली स्टेज पे पहुंच चुके होंगे, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमने ब्रॉडली 3 सेगमेंट्स की बात कर ली है, गारंटीड प्लान्स, प्योर प्रोटेक्शन प्लान्स और रिटायरमेंट प्लान्स। तो आज हम जो अभी बात कर रहे हैं वो हम स्टार्ट करते हैं गारंटीड प्लान से। ठीक है जी। तो अब हम गारंटीड प्लान में देखिए, हमारी जो स्टार्टिंग पिच होती है ना वो इस तरीके से होनी चाहिए थी। एक तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि भाई अगर आपने कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है उस अमाउंट के बेस पे, तो वो प्लानिंग हेवियर ना चली जाए, उस प्लानिंग को आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ जाए, तो उसके लिए आपको गारंटीड प्लान चाहिए। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये होता है। सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें, अभी मैं आपको ग्रुप में एक वो वीडियो भी शेयर करूंगा, मैंने अभिनव जी को किया। अभिनव जी आप कर देना ग्रुप में प्लीज, अगर ये अभी नहीं हम चला सकते हैं तो अगर वो एक शेयर कर पाएंगे अभिनव जी आप? हाँ बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। कौन से वाले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप? सर एक गारंटी वाली है। श्योर। In life, you look for things that come with a guarantee. A job that guarantees regular income. A friend that guarantees to be on time. An umbrella that guarantees to last the entire rainy season. From phone chargers to home furniture. From kitchen goods to entertainment tools. Things with guarantee guarantees your peace of mind. So, here's a question. For all the things that provide guarantee, shouldn't guarantee of financial security top the list? Tata AIA Life Insurance brings to you insurance solutions, offering guaranteed financial security during uncertain times. Our lives have changed. और भी एक अभिनव जी, एक नेक्स्ट वाली भी करना। Now means being cautious. Life then meant a
Our lives have changed from then to now. Life then was about carefree living. Life now means being cautious. Life then meant upgrading to a faster lifestyle. Life now demands a healthy lifestyle. Life then required you to take risks. Life now needs guarantee of a secured future. Presenting Zindagi Ka Guaranteed Plan, Tata AIA Life Insurance Fortune Guarantee Plus, that provides you guaranteed income, health cover against 40 critical illnesses, flexible plan options suiting your needs, joint life option, single, limited or regular premium payment option, and choice of income term for 20 to 45 years. Let's understand the Fortune Guarantee Plus with an example. Say you are 40 years old. You take this plan with an income term of 30 years and choose a premium payment term of 12 years for a policy term of 17 years with a premium of rupees 1 lakh per annum. From 18th year onwards, you will receive a guaranteed annual income of rupees 1,60,790 for a period of 30 years. You also have an option to choose for a monthly income of rupees 12,863 for a period of 30 years. You will also receive a return of premium, that is 12 lakh rupees at the end of the income period. What's more, you have an option to choose for regular pay option with an inbuilt critical illness benefit. So basically, this plan guarantees a stable and secure future for you and your family. To get your Zindagi Ka Guaranteed Plan, invest in Fortune Guarantee Plus today. विनय जी बाकी भी 2 चला देना। फैमिली हीरो वाला या डायमंड सेविंग प्लान वाला? नहीं, डायमंड सेविंग नहीं, फैमिली हीरो के अलावा एक और भी है। एक लाइफ इज अ जर्नी लाइफ हाँ एंड लाइफ इज प्रेशियस। हाँ, ये प्रेशियस वाली, प्रेशियस। Life is precious. Each day is a gift. We all cherish what is precious to us. Precious is of great value, is rare, is important, and may also be a little expensive. Our family, memories and moments to cherish are all precious. Our life goals, our aspirations are also very precious to us. At times, a news or an event triggers a precious opportunity. Tata AIA Life Winning Solutions are now more precious than ever in ensuring that you achieve your life goals, that too guaranteed. Why this guarantee of our products is now very precious? Let's understand. Interest rates across the globe have seen a downtrend. In Europe, 10 nations during last year have registered a negative interest rates. ये वाला जो पॉइंट है ना, ये प्लीज सब लोग अच्छे से समझिएगा कि इंटरेस्ट रेट कैसे डाउन जा रहे हैं और इंडिया में भी कैसे नीचे हो रहे हैं और वहां हमें क्या पिच करना, हम इस पे भी डिस्कस करते हैं इसके बाद। प्लीज स्टार्ट करो। Similar is the story in Asia. In India, the rates have seen a significant downfall of 1.57% in the last year. Despite so much volatility in the market and continuously falling interest rates, our precious products are guaranteed from day one. Moreover, if you look at personal taxation in developed countries, it is much higher. India is one of the fastest growing economy in the world. With development, the personal income of individuals will increase, and so would be the taxes. Hence, our precious products become even more sought after as they provide a tax-free guarantee. Let's look at some other economic indicators also. India's fiscal deficit target for the current fiscal is reduced to 3.3%.
What it means is government needs less money to borrow for development, and hence interest rates are expected to fall further. This looks evident because long-term inflation has increased. RBI has already cut the repo rates by 35 basis points. Government is planning to issue first overseas sovereign bonds. Of late, RBI transferred 1.76 lakhs crore to government for the current fiscal, providing the necessary liquidity. Tax revenue is expected to increase with GST and Aadhaar implementation. Reduction in wasteful subsidies and government policies prompting people. ये हो गया कंप्लीट अभिनव जी? ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गई? मैं एक बार चेक करता हूँ मैं क्या करना है, क्या चेंज होते ही मैं आपको करता हूँ। 15-20 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। कॉन्फ्रेंस में हूँ मैं अभी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चल रहा है। हाँ, यप श्योर। चलो ये देखना, ये फिनिश होगी क्या ये वाली? हाँ जी, वो फिनिश हो गई थी सर। चलो कोई नहीं। तो इससे क्या क्या समझ में आया यार? अब आप मेरे ख्याल से कोई ज्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं थी, अगर मतलब किसी को मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी। विनय जी, दिलीप जी, सोमनाथ जी, संदीप आ गए स्क्रीन पे। हेलो, मतलब समझ में आया कि हमें डिस्कशन क्या करना है क्लाइंट्स के साथ, क्या समझाना है? सलीम जी, हेलो सर सलीम जी ने अभी ज्वाइन किया है, मतलब बीच में ज्वाइन किया है हाँ। सेशन के, आप बोल रहे थे। हाँ, सलीम जी आ गए थे। एंड सब लोग शायद भावना मैडम को नहीं जानते हैं, तो अच्छा। भावना मैडम प्लीज पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर सलीम जी एंड आस्क हिम आल्सो टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, फिर वील कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। भावना मैडम। Hello everyone. Side. हेलो मैम। Limited. And we are the team now. So we are looking forward this insurance division with all of you people. सलीम जी आप ऑनलाइन हैं? सलीम जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? एनीवेज, दिलीप जी, सोमदत्त जी, विनय जी, जी सर। बताइए सर, क्या मतलब जो अभी हमने प्रेजेंटेशन देखा जी। और कुछ उसके अंदर कुछ इनपुट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं? जी सर, इसमें एक तो गारंटेड प्लान के बारे में बात होती है। कुछ गारंटेड प्लान जो होते हैं, आप जैसे कि रिटायरमेंट के बाद में कुछ प्लान वगैरह ऐसे ले सकते हैं, उसके बारे में बात हुई है। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह उसके बारे में बात हुई थी सर, वीडियो वगैरह में। तो इसके अंदर आपके क्या इनपुट्स हैं? अभी सर समझना पड़ेगा थोड़ा सा, देखते हैं इसमें क्या क्या समझ में आता है। जिन्होंने सबने बताया, आपने वीडियो भी दिखाई है, तो जो हमने देखा अभी उसमें काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कि हमको आगे भविष्य में करना क्या है, जो हमारे काम के लिए। सर एक जो चीज मैं इनपुट देना चाहूंगा, वो सबसे बड़ी इनपुट ये है कि दिलीप सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, बोले सर, एक बहुत अच्छा प्लान है ये। अभी तक जितना भी प्लान था यूनिट में या इन सब चीजों में चलता था, लोग क्या है ना कि 2003 में मैं बजाज एलायंस में किया था, 10,000 की पॉलिसी ली थी ईयरली, सब में 2.5 लाख था, 25 साल की पॉलिसी थी। उसमें क्या था सर, मार्केट जब नीचे जाने लगा तो सारे लोग क्विट करना शुरू कर दिया आफ्टर 3 इयर्स। एकदम पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो नेक्स्ट ईयर नहीं जमा करेंगे सर, लोग चढ़ना शुरू कर दिया। गारंटेड प्लान में क्या है ना, हम एकदम लोगों के पास जाके ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लान है कि हम आपको अगर इस पेज पे लिख के बता रहे हैं कि 10 साल के बाद
100 रुपये मिलेगा तो 100 रुपये मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहां आपको 99 रुपीज मिलेगा या 101 रुपये मिलेगा, कम नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा प्लान है सर। गारंटेड प्लान से क्या है ना, लोगों के अंदर एक विश्वास, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर हो गया है, जिस समय 2000 में जब 22-23 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थी एक साथ IRDA के साथ, तो उस समय लोगों के अंदर तो जोश था, लेकिन फिर 2008, 10, 9, 10 में एकदम से नीचे चला गया था। नीचे जाने का एकमात्र कारण था मार्केट 2009 में बहुत ज्यादा नीचे चला गया था। और जहाँ गारंटेड की बात आती है तो लोगों के अंदर एक विश्वास जगेगा कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं कम से कम ये तो है, क्योंकि रहना तो लोगों के बीच में ही है। बिल्कुल टाटा सही कह रहे हैं। इंश्योरेंस, कल को टाटा आपको इंश्योरेंस तो सर कंपनी, हाँ जी, सर हाँ जी, चाहे टाटा हो, एक्साइड हो या रिलायंस हो, जो भी हो, कंपनी तो अलग जगह पे, लेकिन हम जहाँ पॉलिसीज बेचते हैं, पॉलिसी धारक के सामने हम रहते हैं सर। वो टाटा को बाद में कहते हैं, पहले हमसे पूछते हैं कि आपने मुझे ऐसा बताया था, ऐसा क्यों हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एक इसीलिए चीज और इसीलिए मैंने और इसीलिए मैंने ठीक सिर्फ है। गारंटी से स्टार्ट की है, मैंने और कोई प्लान की बात नहीं की अभी आप लोगों से। जी तो और गारंटी प्रोडक्ट बेचना कैसे है, उसके लिए जो लास्ट का वीडियो था, देखिए तीन चार पॉइंट है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि हमें गारंटीड प्लान कस्टमर को कैसे पिच करना है। पहला एक हमने डिस्कस किया था कि आपकी लाइफ के, हर किसी की लाइफ के कुछ गोल्स होते हैं, जो लाइफ के सेक्रेड गोल बोलते हैं उनको, कि वो चीजें होनी है। बच्चे की हायर एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, आपका बुढ़ापा और वेल्थ क्रिएशन, कोई एसेट बिल्डिंग, ये सारे काम आपकी लाइफ में होने हैं। बिल्कुल है, सब मानते हैं ये बात, इसमें किसी को कोई डाउट या कोई डिसएग्रीमेंट हो? नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। ना, सही बात है ना। अब जैसे हम बात कर लें कि हमें अगर दिल्ली से झारखंड पहुंच रहे हैं तो उसके कई रास्ते हो सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा जी। सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं। हर रास्ते के अलग अलग बेनिफिट्स और लॉसेस हो सकते हैं। बाई एयर जाते हैं तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, पर नुकसान ये है कि टिकट ज्यादा है और चांसेस होते हैं कि कई बार रिस्क भी रहता है। ठीक है, तो हर टाइप की इन्वेस्टमेंट के, इसी तरह इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए भी कई सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, लोग, कई एसेट क्लासेस हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहली एसेट क्लास होती है जो आजकल चलती है, इक्विटी, जिसमें के म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और इवन एनपीएस भी उसमें आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एनपीएस में भी सारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, पर एनपीएस ठीक है, उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो एनपीएस को हम उस दायरे से भी बाहर रखते हैं। तो लोग यूलिप में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सर रास्ता बहुत अच्छा है, इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, मैं खुद भी ये बात मानता हूँ, लेकिन स्टिल उसमें एक डाउट रहता है। कभी भी आपने कभी किसी इक्विटी वाले को ये बोलते हुए सुने कि जी मैं 20 साल के बाद आपको, आप 1-1 लाख रुपया मुझे 10 साल दो, मैं 20 साल के बाद आपको 30 लाख रुपए गारंटी दे दूंगा? कभी नहीं सुना होगा। नहीं वो सर। पिछले 10 साल जी। की परफॉर्मेंस निकालेंगे, देखो जी पिछले 10 साल में हमने ये दिया है, उस हिसाब से चलते रहे तो हम आगे ये दे देंगे। यही उनका पिच होता है ना, इसके अलावा तो कोई बात नहीं करते वो। जी सर। और हम क्या बात करते हैं, हम जो गारंटीड प्लान में बात करते हैं, हम कहते हैं सर मार्केट कुछ की कुछ हो जाए, शेयर मार्केट जीरो पे आ जाए, इंडिया चाइना की वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो आपको हमने आज कमिट कर दिया है ना, फ्यूचर वही रहेगा आपका। उसमें इररिस्पेक्टिव के पास्ट में क्या हुआ है, फ्यूचर में क्या होगा, हमने आज आपको बोल दिया 100 के 200 देंगे, 250 देंगे, तो वही देंगे। उसमें ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि जैसा सर ने अभी बोला, जी। कि बिल्कुल सही बोला जी। कि वो कंपनी को और हमें बाद में जानता है, आपको पहले जानता है, आप उनके बीच में रहते हो, आपकी फेस वैल्यू पे प्रोडक्ट बिकेगा। तो कल को ये ना हो ना कि एक दिन मार्केट नीचे गिरी और वो आपके घर के बाहर आके बैठ जाए, धरना दे दिए, हमारे पैसे डुबा दिए तूने। जो आपने बिल्कुल सही बात बोली, पहले बहुत लोगों के साथ हुआ भी है वो। और आपने जिन एरिया में जहां आप काम कर रहे हैं, वहां लोग इतने मार्केट सेवी नहीं है कि वो समझ पाए मार्केट को, कि ऊपर नीचे होती है मार्केट।
उनको तो बस ये दिखेगा ऊपर हो रहा है तो कोई क्रेडिट नहीं है आपका, बट नीचे हो गया तो सारा आपने नुकसान कराया, वो तो आपके पकड़ लेंगे। तो इसीलिए हमें उस सेगमेंट में घुसना ही नहीं है, हम गारंटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जैसे आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं और फ्यूचर में और भी जाएंगे। वो क्यों जाएंगे? एक बार सब लोग म्यूट कर लो प्लीज, ये कोई रोड पे है उनकी आवाज आ रही है। तो जैसे अभी रेट आपने देखे होंगे, अगर आप गूगल करके भी देखेंगे, हर 10 साल में एफडी के रेट 3% नीचे गए हैं पिछले, अगर 30 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, गूगल बता देगा आपको। ठीक है, तो हमने कस्टमर को समझाना है, सर अगर इसी ट्रेंड पे चलते रहे, आज 5 से 6% के बीच में रेट है सभी एफडीज के, तो सर अगले 10 साल में वो 3% रह जाने चाहिए उस हिसाब से, और अगले 10 साल में 0 हो जाना चाहिए, जैसा कि कई यूरोपियन कंट्रीज में है भी। तो उस केस में क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएंगी सर। तो सर हम आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हम ये कह रहे हैं, आज अगर हमारे प्लान में आप एंटर कर जाते हो और जो आज का रेट है, हम आपको फ्यूचर के लिए भी वो गारंटी कर रहे हैं। आप हमें प्रीमियम दोगे अगले 8-10 सालों में, 12 सालों में, सारा प्रीमियम तो इकट्ठा नहीं दे देगा ना कस्टमर, 10 साल 12 साल में पे करेगा हर साल। तो आपको जो हम रेट की गारंटी कर रहे हैं आज, सर जो आज का प्रीमियम है उसके ऊपर तो कर रहे हैं उसी रेट की गारंटी, पर जो प्रीमियम्स आप फ्यूचर में पे करेंगे हमें, उसके ऊपर भी आज वाला रेट गारंटीड है। गेटिंग माई पॉइंट? जो मैंने बताया कि फ्यूचर के भी जो प्रीमियम आएंगे उसके ऊपर हम आज का रेट गारंटी कर रहे हैं, जबकि मोस्ट लाइकली है कि वो रेट नीचे चले जा चुके होंगे तब तक। क्यों जा चुके होंगे? क्योंकि एक वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट नीचे क्यों जा रहे हैं, कि गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम होता जा रहा है, गवर्नमेंट को पैसा कम चाहिए, जो गवर्नमेंट को अपने बजट में स्पेंड करना होता है वो पैसा कम चाहिए, तो वो पैसा कम चाहिए तो वो पब्लिक से पैसा कम उठाएंगे, वो कम उठाएंगे तो बैंक को पब्लिक से पैसे की कम जरूरत पड़ेगी और वो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। ऐसे ही चलती है ना ये इंटरेस्ट रेट की मार्केट। आप सब लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में डील करते हैं तो आपको कुछ कुछ आइडिया होगा। तो वो कम क्यों हो रहे हैं आपको बता दिया, गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत आ रहा है। कहाँ कहाँ से आ रहा है? एक तो टैक्स का जो कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो इम्प्रूव हो रहा है, दूसरा आरबीआई ने बम्पर जो कैश फ्लो दिया है गवर्नमेंट को, तीसरा आज के डेट में गवर्नमेंट जो है सॉवरेन बॉन्ड इशू कर रहा है जो फॉरेन कंट्रीज के लिए इशू कर रहा है। उसमें क्या होगा कि इंडिया से तो पैसा उठाती है गवर्नमेंट 6-7% पे, बाहर से उनको 2% पे मिल जाता है, क्योंकि बाहर तो 2% भी बहुत होता है। तो ये सारी चीजें होने से गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत कम है, तो पैसे की जरूरत कम है तो वो इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे। इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो जो आज आपको दिखता है 6-7% पे जो भी इंस्ट्रूमेंट है, पीपीएफ है, केवीपी है, एनएससी है, जो भी चीजें हैं, या जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है, हर क्वार्टर में रेट रिव्यू होते हैं और हर क्वार्टर में नीचे जाते जा रहे हैं, थोड़ा 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 करके। तो जब तक आपके प्लान मेच्योर होंगे, क्योंकि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आज के लिए तो कर नहीं रहे, आज से 15-20 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं। जो पैसा आपको मिलेगा वो आज से 15 से 20 साल के बाद ही मिलेगा ना। तो जो आपकी प्लानिंग है वो 20 साल बाद की है, तब तक थोड़ा 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 करते हुए जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत नीचे जा चुका होगा। तो आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको फ्यूचर की भी गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो प्लान है वो आपको फ्यूचर की भी गारंटी दे रहे हैं। आप इन प्रीमियम लेटर स्टेजेस पे देंगे, पर हम आपको गारंटी आज ही दे रहे हैं। क्लियर है जी? तो अब इनमें ये हमारी गारंटीड प्लान की पिच है कि हमने कस्टमर को समझाना कैसे है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान बनाने हैं। अब मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए अपने मोबाइल में, और वहां पे एक ऐप है टाटा AIA सिक्योर लाइफ ऐप, वो डाउनलोड कर लें सब लोग। प्ले स्टोर से टाटा AIA सिक्योर लाइफ ऐप। हो गई?
कंफर्म करेंगे? ठीक है, तो अब उसको आप ओपन करिए। उसमें सबसे पहले मांग रहा होगा चैनल। चैनल में आप एजेंसी सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद पासवर्ड डालना है। उसमें पासवर्ड डालिए MDRT स्मॉल में, M फॉर मुंबई, D फॉर दिल्ली, R फॉर राजस्थान, T फॉर टाइगर। MDRT 1000 न्यूमेरिक में 1 और 3 0। ओपन हो गया होम स्क्रीन? सर पासवर्ड एक बार और बताइए ना। पासवर्ड है MDRT 1000, कैपिटल या सर स्मॉल? सब स्मॉल में। जी हाँ सर, खुल अभिनव जी, गया। अगर मुझे अभिनव जी, मुझे होस्ट बना दो एक बार, मैं वो शेयर कर देता हूँ अपना स्क्रीन। आ गया सर। आ गया सबका? मैंने को होस्ट कर दिया आपको सर। ठीक है। अब मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? हाँ जी सर। नहीं आ गया अब? सर, मोबाइल का नहीं आ रहा है। मेरे फोन का स्क्रीन टूट गया है, वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। हाँ जी। एक्चुअल में मेरे फोन का भी गिर के स्क्रीन टूट गया है, वो ऑटोमेटिक ही काम कर रहा है। कभी कुछ गड़बड़ हो जाती, कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। चलिए, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, छोड़िए। तो हम लोग सब लोग उस पे आ चुके हैं, होम पेज पे। जी तो उस पे कुछ एक सर्कल सा बना हुआ होगा, उसमें कुछ कैटेगरीज लिखी होंगी। तो उसमें सेविंग वाली कैटेगरी पे आ जाओ। आ गया सर। अगर सेविंग पे क्लिक कर दिया, वहाँ बहुत सारे प्लान के नाम आगे होंगे। जी एक ही आदमी कर रहा है, बाकी भी कर रहे हैं। तो उसमें अभी जो हमने बात की है, फॉर्च्यून गारंटी प्लस की बात की है, तो आप फॉर्च्यून गारंटी प्लस पे आ जाइए। शायद ऊपर से सेकंड प्लान होगा, जी। उस पर क्लिक कीजिए। ओपन हो गया। उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और वो नाम, एज और जेंडर डाल के आगे बढ़िए। हो गया? कहाँ डालना है सर नाम वगैरह? हाँ जी, हो गया। आगे बढ़, उस पे एरो से आगे बढ़ जाइए और वहां जाके आगे चल के वो करिए। ऊपर पेमेंट ऑप्शन में आ रहा होगा, वहाँ रेगुलर पे, लिमिटेड पे, लिमिटेड पे वो कर दीजिए।
काम तो करते हैं। एक पैसा 10 पैसा तो आप वैसे ही बड़े क्लाइंटों को अपने आप ही करवा दो, तो इसमें इंसान बच गया है। पापा के पास भी चीज है ना इस काम के लिए, और तो इनको बता दो, मना थोड़ी करते हैं। आपको बात कर लेना कब आते हैं वो काम कर लीजिए। प्लान ऑप्शन में क्या करना है सर? शेयर हो रही है सर, अभी हुई थी। हाँ जी, अब देख पा रहे हैं स्क्रीन आप? हाँ स्क्रीन शेयर जी हो जी रही है। सर। चलो ठीक है जी। अब देखिए ये, पीछे खुलवा दे। तो अब आप देखते नहीं, रहिएगा स्टेप। चैनल में एजेंसी आ गया, पासवर्ड मैंने बता दिया आपको, MDRT 1000। तो ये वाला ओपन हो जाएगा होम स्क्रीन। इसमें अभी हम बाकी सब चीज़ों को छोड़ के सेविंग सॉल्यूशन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये सारे प्लान्स खुल गए। तो अब हम बात करते हैं, हमने 2 प्लान्स की अभी वीडियो देखी थी। एक देखी थी गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान, जिसको हम ग्रिप बोलते हैं, जो ऊपर से 5वें नंबर पे है, और एक देखा था फॉर्च्यून गारंटी प्लस। ठीक है जी। तो अभी हम आज एक प्लान कर लेते हैं, सो दैट कि आपको पता सर ये चल जाए। जो ग्रेप बेसिकली एन्युटी प्लान है ना? नहीं नहीं सर, ग्रिप में बहुत सारी ऑप्शन है सर, एंडोमेंट भी है, एन्युटी भी है, रेगुलर इनकम भी है। ओके। 3 वेरिएंट है उसमें। तो अभी हम कर रहे हैं फॉर्च्यून गारंटी प्लस पे आ रहे हैं। तो मैंने ये फॉर्च्यून गारंटी प्लस को क्लिक किया, तो ये पेज आ जाता है। इसका किसी को ब्रोशर डाउनलोड करना हो तो यहाँ से ब्रोशर डाउनलोड करके भी कस्टमर को भेज सकते हो, की फीचर भी बता सकते हो, पर अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ये आप अपने आप कर लीजिएगा। इसको मैंने एरो से आगे किया, ये डिटेल मांग रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, ये कुछ भी एज डाल दी, जेंडर डाल दिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये आपको इनपुट डालने हैं। इसके बाद फिर एरो से आगे बढ़ गए, ये वाला पेज दिख रहा है, प्लान ऑप्शन, रेगुलर इनकम, पेमेंट जी। ऑप्शन पे हम आ रहे हैं। उसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सिंगल पे, लिमिटेड पे, रेगुलर पे। सिंगल पे का मतलब कि एक ही बार प्रीमियम देने हैं उसको। लिमिटेड पे का मतलब कि जितने साल की पॉलिसी है उससे कम साल प्रीमियम देने हैं। रेगुलर पे मतलब जितने साल की पॉलिसी है उतने साल ही प्रीमियम देने हैं। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादातर कोशिश करते हैं लिमिटेड पे पे क्लिक करते हैं। ठीक है, लिमिटेड पे पे मैंने क्लिक किया। एनुअल जो प्रीमियम है इसमें साल का मिनिमम 24,000 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट हम इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 लाख रुपया कर लेते हैं। ठीक है ना, चलेगा ना? आज के डेट में लोगों के पास बहुत पैसा है, तो 1 लाख रुपए से कम किसी को देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं आज से 15 साल बाद की। तो हम प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है ये यहाँ से आगे बढ़ा दिया, 12 साल पे ले गए। 12 साल तो पेमेंट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पॉलिसी टर्म का मतलब है पेमेंट टर्म के बाद कितने साल वेट करेगा वो, उसकी मर्जी है, वो 1 साल भी वेट कर सकता है और 5 साल तक वेट कर सकता है। तो क्योंकि हमने कम एज वाले को दिया, मैंने 5 साल वेट करवा दी। ठीक है जी। अब इसके बाद कितने साल के लिए इनकम चाहता है, ये प्लान ऐसा है जिसमें हम हर साल इनकम देंगे। वो 20 साल से शुरू होके 20, 25, 30, 35, 20, 25, 30 साल तक इसमें इनकम आ रही है, क्योंकि ये पॉलिसी टर्म और इनकम टर्म मिला के 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको अगर हमने 15 साल कर दिया तो यहाँ पे हम 35 भी कर पाएंगे। समझ में आ गए? तो इसको मैं अभी 17 कर रहा हूँ, और जो हमारी मैक्सिमम इनकम आती है ना वो 25 साल के ऊपर आती है, तो मैं 25 साल दिखा रहा हूँ अभी। एनुअल इनकम, एनुअल, मंथली, कुछ भी आप कर सकते हो। और ये राइडर अभी मैं नो कर रहा हूँ, बाद में हम सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट इस पेज पे तो प्लीज यहीं पूछ लो। एक बार हाँ जी मैम। प्लान ऑप्शन, मैडम प्लान ऑप्शन में रेगुलर इनकम ही रखना है हमने। पेमेंट ऑप्शन में मैंने लिमिटेड पे कर दिया,
क्योंकि मैं पॉलिसी टर्म से कम साल के लिए प्रीमियम दे रहा हूँ, इसलिए मैंने वो, ठीक है, प्रीमियम मैंने 1 लाख कर दिया, पेमेंट टर्म मैंने 12 कर दिया और पॉलिसी टर्म मैंने 17 कर दिया। और उसके बाद 17 साल के बाद से मेरी इनकम स्टार्ट हो रही है। ये मैं चाहूँ तो मैं रिड्यूस भी कर सकता हूँ इनकम, ये जो पॉलिसी टर्म है मैं 13 पे भी ला सकता हूँ, पर अभी मैं 17 रख रहा हूँ जिससे कि इनकम ज्यादा दे सकूँ। और ये इनकम टर्म जो है ये मैं 25 रख रहा हूँ अभी। इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के देखना अपने हिसाब से, ठीक है। और इनकम मैं एनुअल रख रहा हूँ, कस्टमर को एनुअल इनकम देंगे। तो ये आगे पूरा चार्ट आ गया अब इसका। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 साल 1 लाख रुपया वो देने, तो उसने 12 साल में 12 लाख रुपए दे दिए, 5 साल वेट किया, यानी कि 17 साल हो गए। 18वें साल से उसको हर साल 1,87,150 रुपए 187,150 आएंगे अगले 25 साल। ठीक है जी, क्लियर है ये? यस डाउट सर। क्या किसी को? और जब 25 साल पूरे हो जाएंगे तो जो उसने 12 लाख रुपए दिए थे वो भी वापस दे देंगे। तो उसने हमें दिया 12 लाख रुपए, हमने उसको दे दिया लगभग टोटल 49,43,000 रुपीज, यानी कि 4 गुना कर दिया। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है जी, ये वाला आपने देख लिया। इसका सर आगे सर जाएंगे तो ये पूरा विद जीएसटी भी आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ 17 की बजाय मैंने 15 कर दिया, यहाँ 20 की बजाय मैंने 35 कर दिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब देखो इनकम जो है वहाँ 1,87 आ रही थी, यहाँ 1,44 हो गई। तो 25 साल में मैक्सिमम इनकम आती है, पर पूरे टेन्योर में देखोगे तो वहाँ 49 लाख दे रहे थे, यहाँ 62.5 लाख रुपया दे रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि कस्टमर को इनकम लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या इनकम थोड़ा सा कम साल दे दें पर ज्यादा चाहिए। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो बेस्ट ठीक जो है। इसका कॉम्बिनेशन होता है वो यही 25 साल वाला होता है। 12 इसको अगर 17 कर दो तो बहुत अच्छी बात है, और ये 25 साल। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इनकम आती है, 1,90 आ गई। अब देखिए समझ रहे हैं? तो ये जो पॉलिसी टर्म है जो 17 साल मैंने रखा है, इसको आप कम ज्यादा करेंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल रखना हमेशा, इनकम टर्म 25 साल रखना, ठीक है, ये 2 चीजें फिक्स रखना। और पॉलिसी टर्म जो है वो 15 से लेकर 17 के बीच में, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। अगर यंग कस्टमर है, इनकम लेट वेट कर सकता है तो इनकम थोड़ी सी लेट कर देना, जल्दी इनकम चाहिए तो थोड़ा जल्दी कर देना। ये 12, 17, 25 के कॉम्बिनेशन में 1,90,000 रुपया दे रहे हैं उसको हर साल। ये हम उसको देंगे 25 साल तक। सर हाँ जी, ये जो हम उसको पेमेंट करेंगे 12 साल वो पेमेंट करेगा, उसके बाद हाँ 17 साल के बाद से शुरू करेंगे हम लोग उसको। नहीं नहीं, 17 साल नहीं सर, 12 + 5 साल के बाद। और अभी 2022 चल रहा है, 2022 से लेके 34 तक उसने प्रीमियम दिया। अगले 5 साल यानी कि 2039 तक उसने वेट किया, और उसके बाद हमने उसकी इनकम स्टार्ट कर दी, अगर ये 5 साल वाला वेट करवा रहे हैं। अच्छा, 12 + 5 17 पॉलिसी टर्म है। 18वें साल से देखो ना, पॉलिसी ईयर और एज दोनों लिखी हुई है। बंदे को आप एज के हिसाब से बता सकते हो। आप अभी 26 साल के हो, हमने 26 साल वाले का लिया है, तो अगले 17 साल तक आपकी 12 साल प्रीमियम दोगे, यानी कि 26 और 12 38, और 5 साल वेट करोगे यानी 43। उसके बाद 18वें साल से इनकम शुरू कर रहे हैं, जो अगले 25 साल तक देंगे, एकदम गारंटीड पेपर पे लिख के। ठीक है जी, तो लगभग 60 लाख रुपया दे रहे हैं, 5 गुना हो जाता है सर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा सबको। यस सर। तो इसके ऊपर आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे लगता है अभिनव जी आज की मीटिंग मेरे ख्याल से हम खत्म करें आज, यहीं लंबा सेशन हो गया है,
नहीं तो फिर सब ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। या अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और एंडोमेंट प्लान बता सकता हूँ। हाँ जी सर, एक बार दोबारा एक और प्लान समझ पाएंगे? वैसे तो 5 मिनट लगेंगे हाँ उसके जी। अंदर। चलिए, तो मैं आपको एक और प्लान बता रहा हूँ। मैं फिर से सेविंग सॉल्यूशन पे आ गया और यहाँ ये गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान पे आ गया। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो अभी मैं सिर्फ एंडोमेंट बता रहा हूँ आपको। एंडोमेंट में क्या होता है कि आपने पैसा दिया 10 साल और मैंने आपको एक फिक्स टाइम के बाद लमसम पैसा दे दिया। क्या ये 1-1 लाख रुपया हमने वो आपने 10 साल दिया और हम 20वें साल पे आपको गारंटीड मैच्योरिटी देंगे। वो कितनी देंगे? तो आपने 1-1 लाख रुपया 10 साल दे दिया और हम आपको 20वें साल पे 24,49,000 रुपये गारंटीड दे देंगे वन टाइम। ठीक है जी। यहाँ किसी को कोई डाउट? हाँ जी, कोई रिवर्ट नहीं आ रहा? या तो सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया? कुछ नहीं समझ में आया सर। कुछ नहीं समझ में आया? जी। कौन सा, ये वाला सेकंड वाला प्लान समझ में नहीं आया? नहीं, सेकंड वाला तो समझ में आ गया सर। FGP आपका समझ में आ गया, फॉर्चून गारंटी प्लस समझ में आ गया। अच्छा, चलो वो समझ में आ गया। ये ग्रिप समझ में नहीं आया जो अभी बताया। जी। चलो अभी आप आज हम एक ही प्रोडक्ट पे खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में दूसरा प्रोडक्ट करेंगे। अभी एक प्रोडक्ट को पक्का कर लीजिए सब लोग, ठीक करवा लेना। सो दैट कि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है अभिनव जी, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। तो मेरी अब सब लोगों से गुजारिश एक और है। देखिए, हमने प्रोडक्ट कर लिया, कंपनी के बारे में समझ लिया, गारंटीड पिच कैसे करनी है वो समझ लिया। सर अब देखो, मैंने अपना काम किया, मैंने आपको ट्रेनिंग दी है। अब आप लोगों का काम शुरू होता है कि आपने आगे लोगों से बात करनी है, अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने कस्टमर से। देखिए, जब तक किसी को बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो हम वीक में एटलीस्ट एक बार मिला करेंगे, सो दैट कि हमें प्रोडक्ट्स भी पता चलते रहे, हम अपडेट होते रहें। बट मैं आप लोगों से अब ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितने कितने लोगों को प्लान समझाएंगे। हम अभी बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको कस्टमर को समझ में आएगा वो ले लेगा। बट हम अभी बात कर रहे हैं कि इनपुट क्या डालेंगे, आप कितने लोगों से बात करेंगे इस प्लान के रिगार्डिंग। तो अभिनव जी, ओवर टू यू। हाँ जी सर, स्क्रीन शेयर एक बार बंद कर दीजिए। जी। आज राज जी ने बहुत अच्छा समझाया है। ऑल्दो 1 घंटे का टाइम पूरा नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें और भी समझनी है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी के पोर्शंस भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हम यहीं से प्लान भेज सकते हैं क्लाइंटों को। अगले हफ्ते हम उसको भी टच बेस करेंगे, जिससे आप क्लाइंटों को व्हाट्सएप भी बल्क व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ से कोई लीड आती है तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन अभी जितना हमने बताया है, बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन, तो एक रिक्वेस्ट है कि अगले 1 हफ्ते तक अपने इस प्रोडक्ट को हम समझें। जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ हम इसको शेयर करना शुरू करें। उनकी कुछ क्वेरीज डेफिनेटली होंगी जो हम नहीं जवाब दे पाएंगे आज की डेट में। तो उन क्वेरीज को अगर हम समझते हैं और यहाँ अगले हफ्ते जब हम फिर से गैदर होंगे, उन क्वेरीज को हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके उनके जवाब दे पाएंगे। जो सबसे बड़ी चीज हमने स्टार्ट की है, गारंटी प्लान के बारे में कहना चाहूँगा कि
आज की डेट में ज्यादातर लोग सेविंग्स के नाम पर एफडी रखते हैं। एफडी के अंदर हमारे को जो जनरली रिटर्न आता है 6% से 7% के बीच में आता है, लेकिन उसके ऊपर टीडीएस भी लगता है। हमारे ये जो गारंटीड प्लान है, जो रिटर्न आएगा वो डेफिनेटली 6 से 7 के बीच में ही आएगा, लेकिन जो भी हमारा यहाँ पर रिटर्न आएगा वो टैक्स फ्री होगा। तो नेट नेट में जो भी हम एफडी से रिटर्न कर रहे हैं उससे हम यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेंगे। तो आज की डेट में अगर हम कोई एफडी मेंटेन कर रहे हैं हमारे लोन में, तो हम उनको बोल सकते हैं कि इट्स अ वेरी गुड आर्बिट्राज बिटवीन एफडी एंड दिस। जनरली लोगों का ये कहना होता है कि एफडी के अंदर मेरे पास लिक्विडिटी रहती है। आई एग्री, वहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन राज सर आप मेरे को और कोरोबरेट करिए। आज मैंने ठीक है, इन मैं तरीके के देखिए प्लान तो जो अगर अभिनव मेरे जी को कह रहे हैं, हाँ, जो अभिनव जी कह रहे हैं टू टेक इट फॉरवर्ड। देखिए एफडी से हम कंपैरिजन करते हुए, पहली चीज, एफडी में बंदे को इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। हम यहाँ अपने प्लान में स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से 10 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर देते हैं प्रीमियम का। अगर एफडी में 1 लाख की एफडी कराई है, किसी ने डेथ हो गई तो एक का एक ही मिलेगा, या जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अर्न किया होगा। हमारे यहाँ पहले दिन से उसको 10 लाख रुपया गारंटीड इन केस ऑफ डेथ, जो कि बढ़ता जाता है हर साल। सेकंड, जो अभिनव जी बोल चुके हैं कि एफडी के ऊपर उसका टीडीएस करता है, टैक्सेबल है वो। हमारा प्रोडक्ट जो है 1010D सेक्शन में आता है, जो कि टैक्स फ्री होता है। आपकी मैच्योरिटी पूरी टैक्स फ्री है, आपका पैसा टैक्स फ्री आएगा जो भी आपने रिटर्न अर्न किया है। थर्ड थिंग, एफडी में आज जो आप प्रीमियम दे रहे हो उस पर आज के रेट की गारंटी है। अगर नेक्स्ट ईयर आपने कोई और एफडी कराई, उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा वो मिलेगा। पर जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा प्लान जो उसने अगर स्टार्ट कर लिया, आज जो एंटर किया है, जो आज का रेट है उसके फ्यूचर प्रीमियम से भी वही रेट गारंटीड है। ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर अगर कम हो गए तो हम कम रेट देंगे। तो आप कस्टमर को ये तीनों पॉइंट समझा सकते हैं कि एफडी से हम कैसे बेटर है। दूसरा एक और भी चीज मेरे को जाननी थी, जो आप राज सर आप बता सकते हैं। कई बार क्लाइंटों का होता है कि आज की डेट में एफडी है तो मेरे को लिक्विडिटी अपने हाथ में रहती है। ऑब्वियसली पहले दूसरे साल तो नहीं होगी, बट अगर मेरा पीपीटी हमारा 10 साल का है, तो क्या 6वें-7वें साल में मैं लोन लेकर इसको लिक्विडेट हाँ कर जी, सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, जो अभिनव जी ने सही बात बोली है। हमारे पास 2 तरह की ऑप्शन है लिक्विडिटी की, अगर हम बात करते हैं इसमें। पहली ऑप्शन तो है लोन होने की। तो आफ्टर 2 इयर्स ऑफ रेगुलर पेमेंट, 2 साल प्रीमियम पे कर दी है बंदे ने, तो उसको पॉलिसी में एक सरेंडर वैल्यू आ जाती है। तो सरेंडर वैल्यू का 85% तक आप लोन ले सकते हो पॉलिसी के अगेंस्ट, अगर आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, तो लिक्विडिटी का ये। सेकंड क्या पॉइंट होता है कि अगर 3 साल प्रीमियम पे कर दिया है, तो पॉलिसी में एक फीचर आ जाता है रिड्यूस पेड अप का, कि कस्टमर ने प्लान तो किया था जी मैं 10 साल या 12 साल पे करूंगा, पर मैं 3 ही साल पे कर पाया। बट मैं चाहता हूँ जो मैंने 3 साल पे कर दिया वो मेरा पैसा वेस्ट ना हो, तो वो पैसा एज इट इज पड़ा रहने दो, और जो मैंने प्लान किया हुआ था वो मुझे एज इट इज मिल जाए। तो आप पॉलिसी को 3 साल प्रीमियम देने के बाद छोड़ सकते हो, और आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप ऑप्शन में चली जाएगी। रिड्यूस पेड अप ऑप्शन क्या कहता है कि आपने 12 साल प्रीमियम पे करना था, पर आपने 3 साल पे किया है, यानी कि 25% पे किया, 1/4। तो आपके सारे बेनिफिट जो है वो 1/4 रह जाएंगे। आपके बेनिफिट्स मिलेंगे तभी जब प्लान किए हुए थे, पर आपके बेनिफिट्स 1/4 रह जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस पेड अप की ऑप्शन। और तीसरा होता है सरेंडर करना। सरेंडर करते हो तो उसमें लॉस होता है, तो इसलिए हम सरेंडर कभी एडवाइस नहीं करते कस्टमर को। हम कहते हैं जो प्रीमियम पे कर दिए वो ठीक है, आगे पे करने की कंडीशन में नहीं हो तो हम यहीं छोड़ देते हैं, और इस प्रीमियम के बेसिस पे जो बेनिफिट मिलने होंगे वो आपको टाइम आने पे मिल जाएंगे। तो ये रिड्यूस पेड अप की ऑप्शन है। तो लिक्विडिटी वाली ऑब्जेक्शन को हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ क्वेरी है? सर हाँ जी सर। सर इसमें कमीशन चार्ट जो दिखाया था वो दो चीज दिखाया था। ये फॉर्च्यून गारंटेड VS 6 है और एक फॉर्च्यून गारंटेड, दोनों VS दोनों में एक अलग अलग है। जैसे ये कोई हाँ सर, क्या हुआ? सर वो
कमीशन इसमें अगर आप 12 साल का प्लान बेचते हैं तो 30% है फर्स्ट ईयर। जी पर हमारे यहाँ एक मतलब आपकी बिजनेस के हिसाब से ना प्रमोशन। सर आप हेलो म्यूट हो गए हैं। सर, म्यूट हो गए सर सर। आप राज सर आप म्यूट हो गए हैं। राज सर आप म्यूट हो गए हैं। आप म्यूट हो गए हैं। हाँ जी सर बताइए। हाँ सर, अब सुन लो, आ रही है मेरी आवाज? हाँ तो सर कमीशन चार्ट मैं आपके साथ सब शेयर कर दूंगा, वो आपको चाहे समझ ना आए। मैं हमारे यहाँ 2 तरह की एजेंसी चलती है। आपने अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ न्यू लाइसेंस एडवाइजर है। आपकी प्रमोशन के क्राइटेरिया क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा। कि आप लाइफ प्लानर बन जाते हैं तो आपकी कमीशन बढ़ जाती है, प्लस आपको एडिशनल एक गोल्ड शीट मिलनी शुरू हो जाती है मंथली, जिसको हम पीटीआर बोलते हैं। प्लस मंथली कॉन्टेस्ट तो आपको पहले दिन से मिलते हैं। तो आप अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम करते हैं तो उसके ऊपर आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, वो सारी मैं आपको विद कैलकुलेशन नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा। सर एक छोटी सी चीज और जो मैं चाहूंगा जी कि सर। आप डिस्क्लोज करें। कल मैं सबको बताना चाहता हूँ, कल मैं टाटा के एक इवेंट में गया था। शंग्रीला के अंदर इवेंट हुआ था एंड मेरे को वहां पर जाके बहुत ही अच्छा लगा। वहां पर सब लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जो अच्छा काम कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ पर 3 क्लब हैं जिसको कहते हैं, एक तो MDRT, COT एंड TOT। तो राज सर थोड़ा सा इनके ऊपर जरूर इलाबरेट करिए। आज अगर हम काम करना शुरू कर रहे हैं तो हम सभी का टारगेट होना चाहिए कि हम इन क्लब्स का पार्ट बने और ज्यादा से ज्यादा अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकें, और उसके अंदर हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब आप में से पिक्चर कौन कौन देखते हो? फिल्में देखते होंगे सारे, है ना? तो फिल्मों के सर अवार्ड भी होते हैं। अगर आपने फिल्म फेयर अवार्ड सुने हो, फिल्म फेयर अवार्ड सुने और देखे हैं सबने? दिलीप सर, विनय सर। यस सर, यस सर। जी तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सिनेमा का जो इंटरनेशनल अवार्ड होता है उसका क्या नाम है? ITI कुछ बोलता है सर, IT अवार्ड इस तरह कुछ बोलता है। सर ऑस्कर अवार्ड सुने हैं सबने, हाँ, हाँ जी ऑस्कर अवार्ड। है ना? तो जैसे फिल्मों में ऑस्कर अवार्ड होते हैं ना सर, देखिए हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई अवार्ड होते हैं। बिल्कुल इंश्योरेंस में जो इंटरनेशनल अवार्ड है ना, जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है, वो है MDRT, $1 मिलियन राउंड टेबल। तो ये अवार्ड जो है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, $1 मिलियन है, तो डॉलर तो मतलब US का अवार्ड हो गया, है ना? तो ये अवार्ड ऐसा है, ये किसी कंपनी का अवार्ड नहीं होता, ये एक इंटरनेशनल अवार्ड होता है, जो कि इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है एडवाइजर्स की। तो उसने ये अवार्ड बनाया हुआ है, और वही टारगेट सेट करते हैं कि जो एडवाइजर वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में एक टारगेट, फिक्स टारगेट है, वो कर लेंगे कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो वो इस क्लब के पार्ट बनेंगे और उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और वो अपने कार्ड के ऊपर लिख पाएंगे, अपने विजिटिंग कार्ड पे MDRT। और जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे पूछ के देखना कि MDRT क्या होता है। MDRT मतलब जो कहते हैं ना अल्टीमेट अवार्ड, तो MDRT में भी 3 कैटेगरी होती है, MDRT, COT, TOT। तो MDRT पहला लेवल होता है उस अवार्ड का, और MDRT के लिए पूरे साल में, कैलेंडर ईयर में, आपको 32 लाख का प्रीमियम या फिर 8 लाख का कमीशन अर्न करना होता है। दोनों में से एक चीज आप दोनों पैरामीटर पे कर सकते हो, प्रीमियम पे भी और कमीशन पे भी। ठीक है? तो
और सीओटी जो है इसका 3 गुना है एमडीआरटी का, यानी कि 96 लाख का प्रीमियम और 24 लाख की कमीशन। और टीओटी जो है उसका 6 गुना है, यानी कि 1,92,00,000 यानी कि 2 करोड़ के लगभग का प्रीमियम और 48 लाख कमीशन। ठीक है सर, तो मतलब आपको, और इसके साथ साथ जो भी एमडीआरटी बनेंगे उनको कंपनी सिंगापुर का ट्रिप देती है। ठीक है, अपनी कन्वेंशन करते हैं, सिंगापुर ले जाके आप लोगों का बड़े अच्छे से इस्तेकबाल किया जाएगा, स्वागत समारोह होगा, टॉप मैनेजमेंट हमारे सीईओ वहाँ आते हैं और वो उनको अवार्ड देते हैं। जैसे भैया ना फिल्म फेयर अवार्ड की मैं बात कर रहा था, आईफा, वो आजकल दूसरी कंट्रीज में ले जाके अवार्ड देते हैं, तो ऐसे हम भी ऐसे ही करते हैं। तो आप उसमें आप ये मान लीजिए, आप पूरी जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है उसके 0.1% जो पॉपुलेशन है उसमें आ जाते हैं आप। जैसे टाटा के लगभग 60-70 हजार एडवाइजर है, तो उसमें से 1400 लोगों ने इस साल एमडीआरटी किया था लास्ट ईयर। और प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में टाटा सबसे ज्यादा एमडीआरटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कल भी वही मीटिंग थी जिसकी अभिनव जी बात कर रहे हैं, तो अभिनव जी मेरे साथी थे, कल हम वही मीटिंग में थे, तो हमारे सीईओ आए हुए थे, तो वो उनको रिकॉग्नाइज किया था और इस साल के टारगेट के लिए बात की थी लोगों से। तो अगर आप लोग अपने आप को वहां देखना चाहते हैं उस लीग में, तो हमें बढ़िया से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए, अपनी एक लिस्ट बनाइए किन किन लोगों को हम बता सकते हैं पॉलिसी। अर्निंग बहुत अच्छी है, आई कैन गारंटी यू, आप काम करना शुरू कीजिए, बहुत अच्छी अर्निंग होगी। ठीक है जी, सारी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। मेरे भी गारंटी है कि विनय जी, सोमदत्त जी, हर कोई जब लगेंगे तो ये टारगेट्स बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे, इनके एक्सपोजर्स देखते हुए, इनके कॉन्टैक्ट्स देखते हुए। एंड अभिप्रा टीम जो है will also be giving multiple MDRTs, COTs and TOTs. बहुत बढ़िया सर, मतलब नेक्स्ट टाइम अभिप्रा की टीम ही दिखनी चाहिए हर जगह, है ना? सब लोग एमडीआरटी कीजिए। आज ठीक है जी, का सेशन फिनिश सर। नेक्स्ट जी राज जी, जी सर आपका मोबाइल नंबर दो ना एक बार। नोट कर लीजिए, हाँ जी। 99900 99900 934 934 00। 99900 93400। हाँ जी, आपको ठीक कहीं है, भी कोई thank you। दिक्कत है आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ओके, चलिए, thank you, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द रिकॉर्डिंग, मैंने सेशन की रिकॉर्डिंग कर रखी है, अगर कोई भी बीच में डिस्कनेक्टिविटी रही हो तो वो मैं आपको भेज दूंगा, आप रिकॉर्डिंग को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है सर, भेज देना सर। ओके, व्हाट्सएप पे भेज देना सर। अरे बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग होगी, लेट मी सी कितनी बड़ा बनता है, व्हाट्सएप पर आ सकती है नहीं आ सकती है, तो जैसा भी होगा आई शेयर। ओके, बाय बाय।